हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के अंडर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीआरपीएफ एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले ये दो शब्द कहूँगा कि लोग गली गांव में बड़बड़ा रहे हैं। लोग गली गांव में बड़बड़ा रहे हैं, लगता है भाई अब तुम्हारा वक्त आ रहे हैं। तो चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर। देखते हैं आज की पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? ऑप्शन नंबर है 6.4, ऑप्शन नंबर बी है 7.4, ऑप्शन नंबर सी है 5.5, ऑप्शन नंबर डी है 3.2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, और ये जो 6.4 होता है, 6.4 होता है जो दूध का पीएच वैल्यू होता है, और 5.5 होता है जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है, मानव मूत्र। तो पहला का आंसर हो जाएगा 7.4। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत के महान्यवादी, ऑप्शन नंबर सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के महान्यवादी। भारत के महान्यवादी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है अधिशेष लगान, ऑप्शन नंबर बी भूजस्व भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी बंदरगाहों से आमदनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदरगाहों से आमदनी, बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए में है पेट्रोल, बी में है कोयला, सी में है लकड़ी, डी में है मिट्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोल। निम्नलिखित में जो है तो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो हो जाएगा उसमें मान ज़्यादा हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी परजीवी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परजीवी से। मलेरिया और कालाजार जो होता है यह परजीवी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, दो आसपा सी आसपा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर ने शुरू की थी। दो आसपा और सी आसपा जो व्यवस्था था इसने जहांगीर ने शुरू की थी, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है, पिपली घाट दर्रा पर्वतीय भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी विंध्याचल घाट, डी अरावली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली। ये अरावली के पर्वतीय भाग में पाया जाता है पिपली घाट दर्रा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर ग्रेस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी मिजोरम, सी तेलंगाना, डी असम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, शेखों का सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी ख्वाजा उस्मान हारून। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया को शेखों का सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, शेखों का सुल्तान निजामुद्दीन औलिया। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2025, ऑप्शन नंबर 2024। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2025। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% मिलाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, रोम कैसा मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए अस्थाई, बी अस्थाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोम जो एक प्रकार का है अस्थाई मेमोरी है। इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, डोलरम कटिबंध कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के निकट, बी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, सी कर्क रेखा पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डोलरम कटिबंध कहाँ स्थित है तो ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, बर्मिकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कीट का, बी चींटियों का, सी मधुमक्खियों का, डी मेढकों का। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चींटियों का। बर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है, चींटियों का। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पटसन, बी कपास, सी रेशा, डी प्लास्टिक वस्तु। तो जो गोल्डन फाइबर कहा जाता है वो पटसन को कहता है, पटसन या जूट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटसन या पटसन। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, भारत और किस देश के बीच लेमेटी 2022 सैन्य अभ्यास हुआ। ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, बी सेशेल्स, सी फ्रांस, डी नेपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और सेशेल्स के बीच हुआ लेमेटी 2022 सैन्य अभ्यास। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में है। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है वो कलकत्ता में है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है कि लड़कियों का शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया किस अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बी महिला आयोग अधिनियम द्वारा, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा। इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल विवाह अधिनियम 2006। 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष
अब लड़कियों का शादी का उम्र कर दिया गया है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कपूर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है C6H6O12। ऑप्शन नंबर बी है C10H16O। ऑप्शन नंबर सी है C6H6। ऑप्शन नंबर डी है CNH52। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना इसमें, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C10H16 और O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C10H16O। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी पुणे, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अपशिष्ट पदार्थ से हाइड्रोजन बनेगा। तो कहाँ है? तो चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग क्षेत्र से, बी कर से, सी पूंजी बाजार से, डी बीमा से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल का संबंध जो है वो बैंकिंग से संबंध है। बेसल बैंकिंग। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हैं। ऑप्शन नंबर ए डी वाई चंद्रचूड़, यही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर डी वाई चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर है डी वाई चंद्रचूड़। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन नंबर ए 332, ऑप्शन नंबर बी 335, सी 333। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 332। एससी और एसटी का जो विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है वो 332 के तहत है अनुच्छेद। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, T20 एशिया क्रिकेट कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर T20 एशिया क्रिकेट कप जीता। पाकिस्तान को कितने, श्रीलंका कुल कितनी बार जीता? तो 6 बार जीता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूपी। स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से IBM क्या है? एक कंपनी, ऑप्शन नंबर बी एक चक्रवात, सी एक मिसाइल, डी में से कोई नहीं थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IBM जो है एक कंपनी है, एक कंपनी। तो दोस्तों ये था आज का 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, धन्यवाद।